बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इंसान, बेशक अल्लाह इंसाफ और भलाई का हुक्म फरमाता है। आज जुमा का अहम दिन है और जुमा का दिन सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि सोचने और समझने का भी दिन होता है। आज मैं एक अहम मौजू पे बात करना चाहता हूँ। मैं फ़लस्तीन और सूडान की उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो दर्द में है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते। फ़लस्तीन में माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ लोग ज़मीन और हक के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ सूडान में दो ताकतवर मुल्क देश पे कब्जा करने और अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? वहाँ सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के मासूम आवाम और मासूम बच्चों का है। लेकिन उनका दर्द हमारा दर्द है। लेकिन याद रखो, अगर हम चुप रहे, ये चुप हमारी जुबान की नहीं बल्कि हमारे ज़मीन की भी होगी। मौलाना साहब, आप सही कह रहे हैं। अगर हम ये सोचकर चुप रहे कि ये हमारा मसला नहीं है तो फिर इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है। हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हम सच को पहचानें और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक बात नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें सच समझने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हमने मस्जिद में एक आवाज़ सुनी जो जुल्म के खिलाफ थी। इमाम साहब ने बताया कि हमारी पहचान हमारे वतन से है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब यही पहचान स्कूल की दीवारों पर लगे नक्शों में खो जाती है तो एक छोटे बच्चे पर क्या गुजरती है। अब हम आपको एक फ़लस्तीनी बच्चे की कहानी दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज स्कूल का पहला दिन है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम जाहिद है और मैं आपका क्लास टीचर हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़ना वजअलना शुऊबन व नबाता लितअरफू। यह आयत में बताते कि अल्लाह हम मुख्तलिफ लोगों, कौमों और कबीलों में बनाया है ताकि हम एक दूसरे को समझ सके और पहचान सके। चलिए अब हम शुरू करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में आप अपना नाम बताएंगे और अपने मुल्क के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं तुमसे। Good morning, sir. My name is Tariq. My motherland is United Kingdom. United Kingdom अपनी हिस्ट्री और अलग अलग कल्चर से मशहूर है। शुक्रिया तारिक। नेक्स्ट। गुच्चिन गॉर्जेट, इट्स हिक उमर, वी गेट सर्च दिया। मेरा मुल्क जर्मनी है। जर्मनी में हम जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे डच कहा जाता है। जर्मनी अपने डिसिप्लिन और मेहनत से मशहूर है। नेक्स्ट। ऑडियंस प्लीज मेंटेन साइलेंस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें यूसुफ, अना मिन फिलिस्तीन। उस्ताद, नक्शे पर तो फिलिस्तीन है ही नहीं। यूसुफ, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। इस नक्शे पर यह जगह फ़लस्तीन के नाम से दिखा रही है। फिलहाल मैं यहीं लगा देता हूँ। सर, इसका मतलब मेरे मुल्क का कोई वजूद ही नहीं। जब वो छोटा सा बच्चा यूसुफ घर पहुंचा तो उसके दिल में बहुत दर्द था। उसको लगा जैसे उसकी ज़मीन और उसकी पहचान को मिटा दिया गया है। देखते हैं उसके अब्बू उसे कैसे हिम्मत देते हैं। अस्सलामु अलैकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ बेटा, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन था, बताओ दिन कैसा गया? क्या हुआ बेटे, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, किसी ने कुछ कहा क्या? अब्बू, आज क्लास में हम सबसे हमारे मुल्क के बारे में पूछा। सब बच्चों ने अपने मुल्क के बारे में बताया। कोई जर्मनी से, तो कोई इंडिया से, तो कोई यूनाइटेड किंगडम से। अच्छा, फिर तुमने क्या बताया? मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा मेरा मुल्क फिलिस्तीन है। पर अब्बू, नक्शे पर तो फिलिस्तीन था ही नहीं। और फिर उन्होंने इजराइल पर निशान लगा दिया। बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा दर्द महसूस किया है, लेकिन एक बात याद रखना,
नक्शों को इंसान बनाता है और इंसान गलती कर सकता है। सच्चाई कागज पर नहीं होती, सच्चाई दिलों और यादों में होती है। पर दुनिया ही उस जमीन को नहीं मानती, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूँ? इसलिए तो अल्लाह ने तुम जैसे बच्चे को पैदा किया है। नक्शा बदल जाता है हबीबी, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। तुम सिर्फ उस जमीन के रहने वाले नहीं हो, तुम उस जमीन के गवाही हो। तुम ही हो नक्शा यूसुफ। यूसुफ, अब तुम कल स्कूल जाकर क्या करोगे? मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा। तो चलो उन सबको नक्शा दिखाते हैं। अब वो पल आ गया था। वो छोटा सा लड़का यूसुफ, जिसके पास सिर्फ उसकी हिम्मत और उसके अब्बू का दिया हुआ झंडा था। वो झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो फिलिस्तीन की पूरी कहानी थी। देखते हैं यूसुफ अपने उस्ताद और पूरी दुनिया के सामने अपना सच कैसे रखता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने एक छोटी सी एक्टिविटी करी थी। इस एक्टिविटी ने आपने अपना नाम बताया था और ये बताया था आपका मुल्क कौन सा है। आप सब ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी थी। सर, मेरे से समथिंग? हाँ बिल्कुल यूसुफ। मेरा नाम यूसुफ है और मैं फिलिस्तीन से हूँ। कल मैंने नक्शा देखा, मैं अपने मुल्क को ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। आज मुझे एक बात समझ में आई, मैं ही अपने मुल्क का सबूत हूँ, मैं ही नक्शा हूँ। सर देखो और यूसुफ मैं को फिलिस्तीन से हूँ। सर देखो यूसुफ को अपने मुल्क पर कितना फख्र है। काश हर कोई अपनी सच्चाई इतनी हिम्मत से बता सके। यूसुफ, हम तुम्हारे साथ हैं इस हक की लड़ाई में। दोस्तों, आपने फिलिस्तीन के यूसुफ की कहानी देखी, जहां जमीन और पहचान का सवाल है। अब हम दुनिया के एक और कोने की तरफ चलते हैं। चलिए सफर करते हैं अफ्रीका के सूडान तक। ये वो जमीन है जहाँ जंग और हिंसा ने हजारों घर तोड़ दिए, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे वहाँ के लोग एक उम्मीद के धागे से अपनी जिंदगी दोबारा बुन रहे हैं। अब हम आपको सूडान पर एक छोटी वीडियो बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि सूडान में जंग क्यों हो रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर वहाँ के रहने वाले आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। छुप जाओ। ये सूडान है, एक खूबसूरत मुल्क जहां लोग हमारी तरह अपने कल के सपने देखते थे, हंसते थे, रहते थे। अचानक सब बदल गया। ये जंग लोगों की नहीं है, ये दो जनरल्स की पावर कुर्सी की लड़ाई है। एक तरफ सूडान की आर्मी SAF जनरल अल बुरहान, दूसरी तरफ एक पावरफुल पैरामिलिट्री ग्रुप RSF जनरल हेमेती। पहले ये दोनों साथी थे, आज ये एक दूसरे के दुश्मन है और इस जंग की कीमत सूडान के आम लोग चुका रहे हैं। उन्हें क्यों मारा जा रहा है? पावर के लिए, कंट्रोल के लिए। शहर तबाह हो गए, हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ नहीं बचा। दारफूर जैसे इलाकों में एथनिक क्लेंजिंग, नस्ली सफाई हो रही है। लोगों को उनकी पहचान की वजह से मारा जा रहा है। आज 2 साल 5 महीने बाद नवंबर 2025, हालात बदतर हैं। 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लाखों लोग पड़ोसी मुल्कों में रेफ्यूजी बन गए हैं। सूडान दुनिया की सबसे बड़ी भूखमारी के खतरे में है, लेकिन दुनिया खामोश है। तो हम क्या करें? अपनी खामोशी को इनके बारे में बात करें, पोस्ट करें, शेयर करें। उन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को सपोर्ट करें, जो वहां लोगों की जान बचा रहे हैं। सूडान के लोगों को मत भूलो, वो हमारी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज बनो। इसियाक, आदम भाई, कैफल हाल? इंत शदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अंता बिखैर, शुक्रन। आदम भाई, किताब में हमारे शहर की फोटो है, खरतौन जहाँ 2 नदियाँ मिलती है। हाँ एलमीन, वो 2 नीलों का संगम है।
मुझे तो बस गोलियों का शोर याद है। हमने अपनी छोटी दुकान भी छोड़ दी। दुकान बंद हो गई मेरे भाई, लेकिन हमारा हुनर नहीं बंद हुआ। ये छोटे धागे और हाथ का काम ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। यही हमारा रोजगार था और अब फिर से होगा। पर हमें खाना भी मुश्किल से मिलता है। नए धागे और सामान कैसे आएंगे? कल मैं बाजार गया था, जो 2 हाथ से बने सामान बेचे थे, उससे ये थोड़ा सा आटा और ये नए नीले धागे भी आ गए। हम इस हुनर से अपनी जिंदगी फिर बुन रहे हैं। और हम भी इस धागे की तरह सफर करते हैं, हम कभी रुकते नहीं। आपने 2 कहानियां देखी, एक फिलिस्तीन की जहां लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी सूडान की, जहाँ जंग और लालच ने लोगों को अपने घरों से निकाल दिया। दोनों जगह पे इंसान दुख उठा रहे हैं। ये सिर्फ कोई खबर नहीं, हमारे भाई है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर सुबह चाहते हैं। हम आपसे सिर्फ तालियां नहीं चाहते हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जानकारी रखो, सही खबर देखो और उनकी तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी समझो। दूसरा, आवाज उठाओ, दुनिया को याद दिला दो कि फिलिस्तीन और सूडान के लोगों को इंसाफ चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, मदद कीजिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी मदद बहुत छोटी होगी। सोचिए, अगर हम यहाँ स्टेज पर सिर्फ 10 लोग भी मौजूद है और हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक सिर्फ 100 रुपए की मदद की, तो वो 1000 की शक्ल देती है, जिससे जो जरूरतमंद है उनके लिए खाना, पानी या दवाइयाँ बन सकती है। एक छोटी सी मदद भी उनकी जिंदगी बदल सकती है। आओ आओ। उनकी उम्मीद बने, उनकी उम्मीद बने। उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। This act really needs standing ovation, for sure. At least somehow we can support Palestine and Sudan. So parents, कुछ नहीं तो हम एक standing ovation ही contribute कर सकते हैं. Thank you so much, dear students. You have portrayed really well. It has touched our heart, and definitely, inshallah, in near future, we are definitely going to contribute to Palestine and Sudan. Thank you so much. Thank you, parents.